7.1 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 10। ये लास्ट है इस पार्ट का, अंतिम क्वेश्चन है 10। ये आपको बताना है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु आपका x, y और दिया 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ। हमने आपको 2 पॉइंट दिखाया था, ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट हमारा A हो गया और दूसरी पॉइंट हमारा B हो गया। A पॉइंट का वैल्यू दिया है आपको 3,6 हो गया और B पॉइंट का वैल्यू दिया है -3,4 और हमारा 2 पॉइंट का हो गया। और इसके दोनों के बीच की मतलब मध्य हमारा एक P बिंदु ले लेता हूं जिसमें आपको x, y दिया। यहां देखेंगे हम समदूरस्थ के क्वेश्चन को हम देखेंगे हमारा कैसे बनेगा बच्चा। ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, बिल्कुल ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग देखें कैसे बनता है। सबसे पहले हम यहां देखेंगे, माना कि P बिंदु का निर्देशांक x, y है। P बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या है? x, y है। और A बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चा? 3,6 हो जाएगा। और B बिंदु का -3,4। तो यहां देखेंगे समदूरस्थ सूत्र से क्या लिखेंगे? PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। सबसे पहले हम PA में चलते हैं। जब PA में चलेंगे तो x1 का वैल्यू क्या होगा? x होगा और x2 का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा और y1 का वैल्यू क्या होगा? y होगा और y2 का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। ये PA के लिए जा रहा हूं। PA का मैंने दिखा दिया आपको कि PA में हमारा x1 का वैल्यू x, x2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू y, y2 का वैल्यू 6। हम PA में दिखाएं। अब हम PB में चलते हैं। PB में चलेंगे तो PB में चल देंगे तो हमारा x1 का वैल्यू होगा x, x2 का वैल्यू हमारा क्या होगा? x2 का वैल्यू हमारा होगा -3, y1 का वैल्यू हमारा होगा y और y2 का वैल्यू हमारा 4। सभी मैंने दोनों पॉइंट के लिए मैंने आपको x1, x2, y1 और y2 मैं दिखा दिया। दिखाने के बाद मैं आगे चलता हूं। आपको दूरी सूत्र अगर याद होगा तब दूरी सूत्र से मैं एक बार PA के लिए दूरी सूत्र चलूंगा और एक बार PB के लिए चलूंगा। तो आपको पता है PA के लिए चलेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का ये PA के लिए। अच्छा PB के लिए, यहां PA के लिए मैंने कर दिया। PB के लिए चलते हैं तो वहीं चलेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। सारे अब मैंने खुद कर देता हूं। PA में x2 का वैल्यू देख लीजिए आप लोग 3 है, x1 का वैल्यू x है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, y2 का वैल्यू 6 है और y1 का वैल्यू y। अब PB के लिए चलते हैं। x2 का वैल्यू मेरा x2 का वैल्यू -3 है, x1 का वैल्यू
x है, y2 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू y। अब आप लोगों को पता है कि पीए के यहाँ स्क्वायर है और पीबी का स्क्वायर है, तो ये पीए के लिए डिस्टेंस फार्मूला है, पीबी के लिए डिस्टेंस फार्मूला है। क्या इधर भी स्क्वायर और उधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगी नहीं? जब दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएंगे तो हमारे रूट क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ करते हैं, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएंगे, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। या a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी पर मैंने दोनों तरफ बैठा दिया। अब चलते हैं आगे। यहां देख लीजिए, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, और 3 दूना के 6 और में x करेंगे तो कितना होगा? 6x होगा, और x स्क्वायर तो क्या होगा? x स्क्वायर होगा। 6 का वर्ग करेंगे तो